अत्याचारी सौतेली बहन और जादुई बटुआ। हेलो दोस्तों, ये कहानी है अत्याचारी सौतेली बहन की। एक छोटे से गांव ढोलकपुर में वैशाली नाम की प्यारी सी लड़की अपने पिताजी दीपक के साथ रहा करती थी। वैशाली अपने पिता से बहुत ही प्यार किया करती थी, लेकिन बेचारी वैशाली की माँ नहीं थी और इसीलिए दीपक ने दूसरी शादी की थी। लेकिन वैशाली की सौतेली माँ अपने बेटे के साथ रहा करती और वैशाली की सौतेली माँ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। और उससे भी ज्यादा उसकी बेटी गायत्री, वो तो वैशाली से चिढ़ा करती थी। कोई भी काम होता था तो वो सिर्फ वैशाली को ही करवाती थी और वो तो बस दिन रात सोया करती। वैशाली के पिता भी बेचारे अपने काम पर होते थे, इसलिए उनको पता भी नहीं चलता था। दोनों माँ और बेटी बेचारी वैशाली से काम करवाता है। एक दिन गायत्री वैशाली से कहती है, अरे ओ वैशाली, चल जल्दी से घर का सारा काम कर। घर का सारा काम पड़ा है, कब से तुझे पता नहीं चला? जल्दी से काम पूरा कर ले। तभी बेचारी वैशाली कहती है, लेकिन बहन, इतना सा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? आप भी मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तभी गायत्री गुस्से में कहती है, क्या बोली? मैं काम करूं? चल हट यहाँ से, समझी? तू इस घर की नौकरानी है, समझी? मैं नहीं। चल जल्दी से काम कर ले। और ऐसे ही इतना कह के गायत्री अपने माँ के पास चली जाती है और जाकर अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, इस वैशाली का तो कुछ करना पड़ेगा। आज तो मुझसे कह रही थी कि तुम भी मेरे साथ घर का काम करो। माँ, मैं कैसे कर सकती हूँ घर का सारा काम? तभी वैशाली की सौतेली माँ गुस्से में कहती है, क्या मेरी प्यारी बेटी गायत्री? तो उस वैशाली ने ऐसा कहा? उस वैशाली को तो नहीं छोड़ूंगी, घर से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन कैसे? तभी चालाक गायत्री अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मेरे पास एक प्लान है जिससे वैशाली के पिता ही वैशाली को घर से बाहर निकाल देंगे। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद गायत्री वैशाली को बुलाती है, अरे वैशाली, जरा यहाँ आना तो, मुझे तुमसे थोड़ा काम है। तभी वैशाली आती है और कहती है, क्या हुआ दीदी? तभी गायत्री कहती है, अरे वैशाली, मेरा एक दोस्त शहर से आने वाला है। मेरे दोस्त को हमारे घर का रास्ता नहीं मालूम। क्या तुम जाकर मेरे दोस्त को ले आओगी? मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। और ऐसे ही बेचारी वैशाली बिना कुछ सोचे समझे गायत्री की बात मानकर उसके दोस्त को लेने के लिए जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे वैशाली गायत्री के दोस्त के पास पहुंच जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद वैशाली की सौतेली माँ वैशाली के पिताजी के साथ आती है और वैशाली की सौतेली माँ कहती है, देखिए जी, आप तो कह रहे थे कि मेरी बेटी बहुत ही भोली भाली और संस्कारी है। बेटी को ये तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि गायत्री ने मुझे बता दिया, वरना आपकी तो इज्जत ही चली जाती, समझे आप? तभी बेचारी वैशाली कहती है, अरे नहीं नहीं पिताजी, ये मेरी माँ झूठ बोल रही है। मुझे तो गायत्री ने ही भेजा था उसके दोस्त को अपने घर लाने के लिए। पिताजी, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही। और ऐसे ही वैशाली के पिताजी वैशाली की सौतेली माँ की बातों में आ जाते हैं और वैशाली को कहते हैं, क्या बेटी, मैंने तुझको इतना प्यार से बड़ा किया था, लेकिन तू तो बिना मेरे कुछ सोचे अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी। बेटी, मेरी इज्जत का क्या होता? चले जाओ बेटी, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, निकल जाओ, मेरे घर पर मत आना और मुझे भूल जाना। तभी बेचारी वैशाली अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, तुम समझाओ ना कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। लेकिन तब भी वैशाली की सौतेली माँ, वो तो वैशाली को और भी भला बुरा कह रही थी। और ऐसे ही ये सारी बातें सुनकर वैशाली मायूस होकर वहाँ से चली जाती है।
और घर पर जाकर वैशाली की सौतेली माँ और सौतेली बहन दोनों बहुत ही खुश होते हैं कि आखिरकार वैशाली को घर से बाहर निकल दिया। और ऐसे ही धीरे धीरे बेचारी वैशाली चलते चलते गुफा में पहुंच जाती है और कहती है, अरे मैंने अपनी माँ और बहन का क्या बिगाड़ा है कि दोनों ने मिलकर मुझे मेरे पिताजी से ही दूर कर दिया। काश मेरे पिताजी मेरी बात सुनते। और ऐसे ही बेचारी वैशाली रोती रहती है। तभी उसी गुफा में से एक जादुई बटुआ आता है और कहता है, अरे क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम मेरे सामने नहीं रो सकती। जो भी हुआ मुझे बताओ। तभी वैशाली शांत हो जाती है और कहती है, जादुई बटुआ जी, मेरा नाम वैशाली है और मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने दोनों ने मिलकर मुझे उन दोनों के जाल में फंसा दिया और मेरे पिताजी से दूर कर दिया। तभी वो जादुई बटुआ कहता है, अरे प्यारी सी बेटी, अब तुम चिंता मत करो। तुम मुझे अपने साथ अपने घर पर ले जाओ और मैं तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दिला दूंगा। और वैसे ही धीरे धीरे वैशाली अपने साथ वो जादुई बटुआ लेकर घर पर जाती है। और तभी उसकी सौतेली माँ कहती है, अरे तुझे शर्म नहीं आती हमारे घर पर आते हुए? तेरे पिताजी ने तुझे मना किया है ना, तो फिर क्यों आई है? चली जा यहाँ से। तभी वो जादुई बटुआ अपने जादू दिखाता है और अपने जादू से वैशाली की सौतेली माँ को जो सच होता है वो बुलाता है। और ऐसे ही वैशाली की सौतेली माँ सब कुछ सच कहती हुई बताती है, अरे जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने और मेरी बेटी ने वैशाली को घर से बाहर निकालने के लिए ये तरकीब लगाई थी। हमें माफ कर दीजिए। तभी वैशाली के पिता कहते हैं, अरे कैसी औरत हो तुम? तुम्हें ये करते हुए शर्म नहीं आई? मेरे फूल जैसी बेटी को बदनाम कर रही हो। निकल जाओ मेरे घर से, तुम मेरे घर पर नहीं रह सकती। तभी वैशाली कहती है, अरे नहीं नहीं पिताजी, आप मेरी माँ को माफ कर दीजिए। बेचारी मेरी माँ और मेरी बहन दोनों मासूम है। दोनों से गलती हो गई, माफ कर दीजिए पिताजी। तभी वैशाली की सौतेली माँ को बहुत ही दुख होता है कि उन्होंने वैशाली के साथ ऐसा किया। और वैशाली की माँ वैशाली से माफी मांगती है। अरे बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने ही गुस्से में ही तुमको इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन तुम कितनी अच्छी हो। मुझे माफ कर दो बेटी। तभी वैशाली कहती है, अरे कोई बात नहीं माँ, आखिर तुम मेरी माँ ही तो हो। और ऐसे ही दोस्तों वैशाली की सौतेली माँ वैशाली को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है और चारों ओर खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू ऑल।